सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। नमस्कार। आनंददायी प्रार्थना के बाद आइए चलते हैं आज के सुविचार पर। थॉट ऑफ द डे। चिंताएं लेकर बिस्तर पर जाना अपनी पीठ पर गठरी लेकर सोने के समान है। टू कैरी केयर टू बेड इज टू स्लीप विथ ए पैक ऑन योर बैक। अर्थात सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता, वरन उस चिंता के कारक को ढूंढकर उसका समाधान करना ज्यादा उपयुक्त है, वरना ये चिंता धीरे धीरे हमारे लिए चिता के समान हो जाती है। अतः चिंता को लेकर परेशान ना हो और उसका हल तुरंत खोजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का शब्द टुडेज वर्ड सेल। SALE सेल। सेल यानी कि बेचना, बिक्री करना या बिक्री का आयोजन करना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। श्रीमती सीमा हैज़ पुट हर हाउस फॉर सेल। श्रीमती सीमा ने अपना घर बिक्री के लिए रख दिया है। धन्यवाद। शुभ प्रभात बच्चों। अब बारी है हमारी आज की पहेली की। आज की हमारी पहेली है, आगे तो है पीछे तो है, इसको सब कुछ बड़ा पता है। ध्यान दीजिए। चलना क्या उड़ना भी आए, चलना क्या उड़ना भी आए, पर पिंजरा ने इसको भाए, पर पिंजरा ने इसको भाए। सोचिए बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है? सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचो। बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है तोता। तोता ही वह पक्षी है जिसके नाम में पहला अक्षर भी त होता है और बाद वाला अक्षर भी त होता है, और तोते को खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद है। नमस्कार। अब बारी है आज के इतिहास की। आज के इतिहास में हम जानेंगे सन 1800 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के जाने माने राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हुए।
सन 1940 में आज ही क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। आज ही के दिन श्रीलंका ने मृत्युदंड की सज़ा को पुनः बहाल किया। आज ही के दिन ब्रिटेन के प्रस्तावों को फ्रांस ने नामंजूर कर दिया। आज ही के दिन सितार वादक विलायत खां का निधन हुआ। आज ही के दिन अंतरिक्ष यान एंडेवर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंचा। आज ही के दिन बरगुला रामकृष्ण राव का जन्मदिन है और आज ही के दिन निर्मला को मदर टेरेसा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का विशेष जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बाग है जहां 13 अप्रैल 1919 जो बैसाखी का दिन था, वहां रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अकारण उस सभा में लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाओं सहित सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस स्थान पर बने स्मारक में लौ के रूप में एक मीनार बनाई गई है जहां शहीदों के नाम अंकित हैं। यहाँ दीवारों पर गोलियों के निशान और वह कुआं भी मौजूद है जिसमें लोग गोलीबारी से बचने के लिए कूद गए थे। 13 मार्च 1940 को स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। यह इस तरीके से समझा जा सकता है कि ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर के काम कर सकती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी भारतीय महिलाओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया और ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जो हमेशा महिलाओं को पीछे मानते थे। ये हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। किरण बेदी। किरण बेदी प्रथम महिला IPS अधिकारी रही हैं। हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल एक महिला पायलट थीं जो कि भारतीय वायुसेना में कार्यरत थीं। साथ ही ये भारत की पहली महिला पायलट भी थी। कल्पना चावला को कौन नहीं जानता। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो बच्चों, आज के बाद जो भी आपसे ये कहे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो आप भी ये साबित कीजिएगा और पूरी मेहनत से संघर्ष करके खुद को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत बाल गीत में आज श्रीधर पाठक द्वारा रची गई बाल गीत। बाबा आज देर से आए, चिज्जी पिज्जी कुछ ना लाए। बाबा क्यों नहीं चिज्जी लाए, इतने देरी से क्यों आए। कहाँ है मेला बड़ा खिलौना, कलाकंद लड्डू का दोना। चूचू गाने वाली चिड़िया, चीची करने वाली गुड़िया। चावल खाने वाली चुहिया, चुनिया मुनिया मुन्ना भैया। मेला मुन्ना मेली गैया, कहाँ मिले मुन्ना के भैया। बाबा तुम औका से आए, आ चिज्जी क्यों ना लाए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है सुखी आदमी की कमीज। एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ ही नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे ये लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश व्यक्ति की कमीज पहन के सोएं, तो इनकी बीमारी दूर हो सकती है। अब सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया।
पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई भी खुश व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। तभी सैनिकों को एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा के हंस हंस के गाना गाता हुआ लोटपोट हुए जा रहा था। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। अब तो यह सुनकर वो भिखारी जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, लेकिन अगर मेरे तन पे कोई वस्त्र होता तो मेरे पास तो कोई भी वस्त्र नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह ये जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। जब सैनिकों ने ये समाचार दिया कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो पूरी तरह से प्रसन्न और संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को भी वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ तत्व को समझ गया था। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा और प्रजा दोनों बहुत सुखी थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग अपने दिमाग से ही खुश या दुखी होते हैं। हर कोई ये तो सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है या उसके पास क्या होना चाहिए और दुखी रहता है, लेकिन जो ईश्वर को उन चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो उसके पास है और मन लगा के कार्य करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है कठिनाई में राह। जब आप कुछ ढूंढने या हासिल करने निकलते हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज मिल जाती है या फिर कोई दूसरी नई चीज, या कुछ नहीं मिला तो अनुभव तो मिल ही जाता है। जो भी दूसरी चीज नहीं मिलेगी वो या तो उससे बेहतर होगी या नहीं होगी, पर यह तय है कि कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। अगर बेहतर चीज मिल जाती है तो और भी अच्छा है, नहीं तो जो मिल जाए उसे बेहतर बनाने में लग जाएं। अंततः जीत आपकी ही होनी है। यह तय है कि खोजने वाला ही पाता है, और यह भी तय है कि जो खोजोगे वो पाओगे। रोशनी वही पाता है जो बत्ती जलाता है। प्रयास में ही अवसर छिपा होता है। श्रेष्ठ वही है जो कठिनाई में भी अपनी राह निकालता है। कठिनाइयाँ हमारे अंदर छिपी शक्तियों और क्षमताओं को जगाने आती हैं। आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल से शिक्षा लीजिए। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे